Good morning students. Today we will study about importance or functions of wholesaler. अर्थात थोक विक्रेता के क्या महत्व है या थोक विक्रेता के क्या कार्य हैं, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। द परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड असेंबल डिफरेंट वेरिएशंस of goods and keep them at one place and then sell to retailers। अर्थात अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को परचेज करना और फिर उन्हें एक प्रोडक्ट में असेंबल करना और असेंबल करके एक ही जगह पर रखना और फिर रिटेलर्स को सेल करना। मतलब कम अमाउंट में, थोक में तो खरीद के लाना और कम बल्क में अमाउंट में उन्हें सेल करना, यही होलसेलर का वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। रिटेलर इज देयर स्पेशल कस्टमर whom they sell goods in small quantities। अर्थात जो होलसेलर है उनके लिए रिटेलर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल कस्टमर होते हैं जिनको वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारा खुद का ख़रीदा हुआ, थोक में ख़रीदा हुआ जो माल रहता है, गुड्स रहता है, उसको बेचते हैं। इसीलिए एक होलसेलर का ये भी काम होता है कि वो गुड्स को अलग अलग वेराइटीज़ को अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशंस। The wholesaler provide financial assistance to the manufacturer in the sense that they generally make cash payment for the goods purchased by them. Sometimes they also advance money to the producers for bulk production। अर्थात जो होलसेलर होता है वो फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर्स को जनरली, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं और गुड्स को परचेज करके लेकर आते हैं। कभी कभी होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर्स को एडवांस में भी पेमेंट कर देता है, जिससे कि उसे टाइम से प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स मिल सके और प्रोड्यूसर्स जो है वो भी उन्हें गुड्स प्रोवाइड करवा सके। इसी के साथ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा सके। इसलिए होलसेलर जो होता है वो एडवांस पेमेंट भी प्रोड्यूसर को कर देता है, जिससे एडवांस में पेमेंट करने से बल्क में प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा प्रोडक्शन को वो परचेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कीपिंग स्टोरेज। Wholesaler take delivery of goods when these are produced in a factory and keep them in their godowns or warehouse. These reduce the burden of producer of providing for storage facilities। अर्थात होलसेलर जो है वो गुड्स की डिलीवरी ले लेता है जब प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा होता है और होलसेलर उसको प्रोड्यूस करके, गुड्स को प्रोड्यूस करके परचेस करवा कर गोडाउन में या वेयर हाउस में पहले से स्टोर करके रखता है, ताकि टाइम आने पर वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को बेस्ट प्राइस में सेल कर सके। इससे प्रोड्यूसर का भी क्या होता है कि बर्डन कम हो जाता है और उन्हें भी एक स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि आगे कब उनको कितना प्रोडक्शन करके रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। द असेंबल्ड गुड्स आर ग्रेडेड इन अकॉर्डेंस विद देयर क्वालिटी एंड पैक्ड इन डिफरेंट कंटेनर्स बिफोर सप्लाइंग टू द रिटेलर्स। इन दिस मैनर द होलसेलर परफॉर्म इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। अर्थात जो असेंबल गुड्स रहता है उसको क्वालिटी के हिसाब से पैक किया जाता है अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग पॉली बैग में, जिससे कि अच्छे से पैक हो सके और अच्छे से सप्लाई कर सके। ये जो पैकेजिंग होती है वो रिटेलर्स तक पहुंचने के पहले की जाती है और इसी तरह से ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम
होलसेलर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन मार्केट में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। द होलसेलर इम्पार्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू both the manufacturer and the retailer. He keep informing and manufacturer about the taste, preferences, likes and dislikes of the customers. He gathered this information from the retailers. अर्थात होलसेलर जो है वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों से वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं और प्रोड्यूसर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें अगला जो प्रोडक्शन करना है उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसका प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, उसको कैसा दिखना चाहिए, वो उनका मतलब कस्टमर का क्या पसंद है, कौन सी डिसलाइक्स है, उन्हें क्या नहीं पसंद है, इस सब के बारे में वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को बताते हैं। और होलसेलर इस बात की इंफॉर्मेशन रिटेलर से ही कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि होलसेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा सेल प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से रिटेलर्स जो हैं वो होलसेलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।